नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की माँ गौ माता इनकी गाय माएँ और इनके सांड बापों ने तत्काल 6 एकड़ जमीन को चौपट कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुरक्षित नहीं है। इनके हनुमान आकर के वो क्या होता है, बंदर आकर के बंदर सेना महिलाओं पर बच्चों पर हमले कर रही है। हमारे देश में चीन ने हमला किया और नालायक कायर चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने वाले ने उसका विरोध नहीं किया। इंसान में नफरत फैलाने वाले आरएसएस के परिवार की सरकारें हैं। हम कहते हैं इस गंदगी को देश से निकाल बाहर करो, इसके खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि विदाई कर दी जाए। 4 साल बेमिसाल नहीं, 4 साल बर्बादी की मिसाल है। बात को भी हमको और आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो षड्यंत्र चल रहा है पूरा देश बेचने का, तो देश नहीं बिकने दूंगा। तो मैं जरा आप सब देशवासियों से आपसे जानना चाहता हूँ, देश का मतलब क्या राष्ट्रपति का सिंहासन है? देश का मतलब सिर्फ संसद भवन है? देश का मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी? या देश का मतलब हमारे देश का तिरंगा और राष्ट्रगान है? बिल्कुल नहीं। देश का मतलब हमारे पूरे देश का भूभाग, हमारे देश की पूरी व्यवस्था, हमारे देश की गैस लाइन, पेट्रोल की पाइपलाइन, बिजली की ग्रिड, हमारे देश के एमटीएनएल बीएसएनएल के टावर, हमारे देश के रेलवे स्टेशन, हमारे देश के रेल, हमारे देश के बैंक, हमारे देश के भेल, हमारे देश के गेल, हमारे देश की कृषि भूमि, ये सब देश की है। और नरेंद्र मोदी बोलता है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये देश के साथ गद्दारी करते हुए देश का एक कतरा बेच रहे हैं। और आज हमारे किसानों की शहादत 300 से ज़्यादा हो गई। 4 महीने पूरे होने वाले 26 तारीख को आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं, उस दिन जोरदार ढंग से भारत बंद के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और ये जो हमारे किसानों ने ठान ली है कि तुमने रेल बेचा है, बेल बेचा है, गेल बेचा है, सेल बेचा है, हम तुमको खेती किसानी की ज़मीन नहीं बेचने देंगे। और मैं एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, अकेले रहने से न बैंक बचेंगे, न रेल बचेगा, न गेल बचेगा, न सेल बचेगा, न कृषि भूमि बचेगी, न बेरोजगारी खत्म होगी। और हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था भी कर दी गई है, तोता बना दिया है मीडिया को, तोता बना दिया है हमारे देश के एनआईए को, सीबीआई को, सीआईडी को और हमारे देश के अदालत को, तो सबको तोता भी बनाया जा चुका है। इस तोता से मुक्ति दिलाने के लिए देश के बैंक, देश के रेल, देश के भेल, देश के घेल, देश के सेल और देश के भूभाग जो अभी हमारा चीन के साथ इन्होंने कब्जा करवा दिया, जमीन बेच दी, और देश की कृषि भूमि को हम सब लोगों को एकजुट होकर बचाना पड़ेगा। और मेरे जो साथी है, मैं बताऊं, अगर हम अकेले लड़ेंगे तो एक उंगली से ताली बजाएंगे, सब लोग एक उंगली से ताली बजाएंगे तो आवाज़ कम आती है, और थोड़ा 2 से बजाएंगे तो आती है, और 3 से बजाएंगे तो और सारे मिलकर बजाएंगे तो जोर से आवाज आती है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पूरे भारत को बचाने के लिए जिस तरीके से हमारे, कल मैंने कहा फिर दोबारा कहता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह, गुरुदेव और अपना सुखदेव और इन सब की शहादत से लेकर के और भीमराव अंबेडकर जी का जो देहांत का दिन था 6 दिसंबर, उसको और गांधी जयंती को कलंकित करते हुए बाकी सब आप देखेंगे आरएसएस के नेताओं ने जिस दिन जन्म लिया उस दिन देश में कोई दंगा और पंगा नहीं होता है। और जिस दिन हमारे देश के नायकों ने जन्म लिया, शहादत दी या उनका देहांत का या जन्म का दिन है, उसको कलंकित करने में कोई ठेस नहीं, वो कमी नहीं छोड़ते हैं। और मैं एक बात आपके साथ और कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, योगी राज में मैं तो हैरान हूं। पहले मोदी कहता था मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, खुटार की किसान पंचायत के बाद मुझे बदायूं जाना पड़ा। मैं दातागंज गया और जब मैं सड़क पे चल रहा था अपने दोस्तों के साथ, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के अपना प्रदेश अध्यक्ष ब्रज किशोर जी के साथ में, तो मैंने देखा टॉर्च बड़े बड़े लाठियां लेकर किसान सड़क पर चल रहे थे। मैंने कारण जानना चाहा तो किसानों ने कहा हम 24 घंटे चौकीदारी करते हैं, आज जिस दिन चौकीदारी नहीं करेंगे। एक किसान है, हमको मिला सुरेश, 5 मिनट उन्होंने अपने खेत की चौकीदारी नहीं की और 5 मिनट के अंदर जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की माँ गौ माता इनकी गाय माएँ और इनके सांड बापों ने तत्काल 6 एकड़ जमीन को चौपट कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पशु तुम्हारे माँ बाप हैं, अपने घर में रखो। इनके पशु हमारे किसानों को चौकीदार बना दिया। वो कहता था मैं चौकीदार हूँ, ये देश का विक्रेता है, लेकिन सच में इसने हमारे किसानों को चौकीदार बना दिया। और मैं दूसरा जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया,
हमारे देश के उत्तर प्रदेश के किसानों के फसल खेतों में सुरक्षित नहीं है, इनके माँ बाप आकर के चट कर जाते हैं मोदी के योगी के, और हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के परिवार घरों में सुरक्षित नहीं है। इनके हनुमान आकर के वो क्या होता है, बंदर आकर के बंदर सेना महिलाओं पर बच्चों पर हमले कर रही है, जबरदस्ती लूट करके उनके हाथ से गूंदा हुआ, महिलाओं के हाथ से गूंदा हुआ आटा लेकर छीन कर भाग जाती है। और मैं एक बात लास्ट कहता हूँ, मैं हैरान हूँ और खुशी भी हुई मुझे कि वसीम रिजवी जिसने 3 आयतों पर 3 तरह की, मैं आपको बताता हूं जिहाद किसे कहते हैं, एक बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं। हमारे देश में चीन ने हमला किया और नालायक कायर चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने वाले ने उसका विरोध नहीं किया, तो 15 जून को हमारे निहत्थे 20 जवानों की शहादत हो गई और 76 मारे गए। धर्म क्या कहता है? धर्म यह कहता है, आप सुन लीजिएगा ध्यान से, हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ए अर्जुन उठा गांडीव और मार डाल, ये मत सोच तेरे परिजन हैं। और परिजनों में कौन था? अर्जुन का दादा पितामह भीष्म, उनको पढ़ाने वाला गुरु द्रोणाचार्य, उनका पुत्र अश्वत्थामा और उसके बड़ा भाई कुंती पुत्र कर्ण और कौरव उसके चचेरे भाई, वंश का निर्वंश कर दिया था। ये माना गया है कि जान कर अनजान बनना ये महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यही बात कुरान में भी है। कुरान में कहा गया कोई दुश्मन तुम पर हमला करे तो हमले के जवाब के लिए तब तुम हमला करो, जिहाद करो, जैसे हम कर रहे हैं, 3 काले कानून के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं हम, ऐसे ही कहा गया। और वो कहता है वसीम रिजवी ये आतंक फैलाने का बात है, तो भगवान कृष्ण ने कहा उठा अर्जुन धनुष और मार दे अपने दादा को, मार दे अपने गुरु को, अपने भाई कर्ण को और अपने चचेरे भाइयों को। तो क्या वो फूल बरसा रहे थे भगवान कृष्ण या आतंकवाद फैला रहे थे? अरे भगवान कृष्ण ने कहा कि यह धर्म की जिम्मेवारी है, यही मजहब भी सिखाता है, यही पंथ भी सिखाता है, यही सब धर्म सिखाते हैं। अत्याचार अगर कोई हमला कर रहा हो तो हमले का जवाब हमले से दो। और दूसरा जिहाद की बात की गई है, अगर आप समझिए कोई अत्याचारी है, शोषण है, अबला पर अन्याय करता है तो उसका प्रतिरोध करो, उसके खिलाफ जिहाद करो। हमारे भगवान कृष्ण ने अपने सगे मामा कंस को मार डाला, तो ये बताओ कंस की हत्या करने वाला पापी था क्या? इसलिए था कि मामा अहंकारी था, अत्याचारी था। अत्याचारी और अहंकारी के खिलाफ जिहाद करना, जिस तरीके से कृष्ण ने उसकी हत्या की, यही कुरान में कहा गया है। तो वसीम रिजवी कहता है कि नहीं, अहंकारी को नहीं मारना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे मन में, वाणी में, विचार में, व्यवहार में, कर्म में कोई बुराई आ गई, उसको बाहर निकालो, उसके खिलाफ जिहाद करो, लड़ो। अरे हमारे देश में अभी हमारे देश के अंदर नफरत, इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाले आरएसएस के परिवार की सरकारें हैं। हम कहते हैं इस गंदगी को देश से निकाल बाहर करो, इसके खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। 3 काले कानून लाए गए, इन्हें हटाने के लिए जिहाद चल रहा है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे शरीर में, वाणी में, व्यवहार में, देश में बुराई है, उनके खिलाफ उठ खड़ा होना पड़ेगा। कुरान में भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया है, बाइबल में भी कहा गया, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया और इंसानियत में भी कहा गया। ये बात भी मैं कहना चाहता हूं, लेकिन सच में योगी और मोदी राज में इन्होंने देश बेच रहे हैं और हमारे देश के किसानों को चौकीदार बना चुके हैं। और जो किसान चौकीदारी नहीं कर रहे उनको यहाँ खुले आसमान के नीचे आज जुलाई से लेकर के निरंतर, लेकिन 4 महीना दिल्ली में होने वाला है। जी, इस तरह से कहा जाता है कि योगी के 4 साल बेमिसाल, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं दातागंज में था, आपके माध्यम से बेबाकी से कहता हूं, दुख और अफसोस की बात है। बंद कमरे में कार्यक्रम चल रहा था, स्पीकर लगा हुआ था थाने के सामने। मैंने कहा क्या है? बोला 4 साल बेमिसाल। किस बात के? बोले अरे भाई बंद कमरे में क्यों मना रहे? खुले में मनाने की ताकत नहीं थी। और फिर मैं किसी कारण से गया वहाँ, एसडीएम नया आ गया, उनके साथ परिचय करना था हमारे किसान नेता का। तो वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था, सरकारी अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम तमाम, मैं दातागंज का जिक्र कर रहा हूँ आपके माध्यम से, वो नालायक मना रहे थे 4 साल बेमिसाल सरकारी कर्मचारी अधिकारी। तो 5वें साल क्योंकि उत्तर प्रदेश योगी की विदाई कर रहा है और मुझे लगता है कि इन सब अधिकारियों की सीडी भी कायम होनी चाहिए ताकि इन नालायकों की विदाई कर दी जाए। 4 साल बेमिसाल नहीं, 4 साल बर्बादी की मिसाल है। हमारे अन्नदाताओं को चौकीदार बना डाला है, ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए।